जतिन गुप्ता जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, द मोबिलिटी ऑफ लिंकेज कैन बी डिटरमिन्ड बाय द हेल्प ऑफ। तो लिंकेज की मोबिलिटी देखने के लिए कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? यूलर्स इक्वेशन, ग्रबलर्स इक्वेशन, रिडंडेंट लिंक्स या वेलोसिटी डायग्राम? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो बैकलॉग एक्सप्रेस ने सबसे पहले रिप्लाई कर दिया। ये नाम बड़ा अच्छा रखा है यार, बैकलॉग एक्सप्रेस। बैकलॉग, ओके, तो ये बड़ा खतरनाक नाम है। तो ये इसका राइट आंसर हमारे पास है ग्रबलर्स इक्वेशन। देखिए ग्रबलर्स जो इक्वेशन है वो हमने इस तरह से होती है कि ग्रबलर इक्वेशन इस तरह से है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए जब हम देखते हैं तो हमारे पास 3l - 2j, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास l जो है नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, j नंबर ऑफ लोअर पेयर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इसमें लिंकेज में मोबिलिटी कैसी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। यूज ऑफ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज फॉर। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को किस लिए यूज किया जाता है? ए बी सी डी, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D। तो क्या होगा? Determine the stress in the truss, stability of floating bodies, reduction of problems of kinetics to equivalent static problems, या design of safe structure। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.A, 2.B, 2.C। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास, जतिन गुप्ता जी, आपको डी एलम्बर्ट यहाँ पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये डी लैम्बर्ट? इसमें फ्लोटिंग बॉडी में कहां पे पढ़ा हुआ है आपने? तो ये डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है जी, प्रदीप कुमार आपका ठीक है। तो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स इनटू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है उसको स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने की काफी अच्छा बड़े से फॉर्मूले हैं। तो बहुत कम हम पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है। हाँ जी, टॉम में है, तो बहुत कम इसके बारे में हमने स्टडी किया, लेकिन हाँ ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको करना जरूरी है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट देखें, द हाईएस्ट बकलिंग लोड विल बी फॉर। तो हाईएस्ट बकलिंग लोड किसके लिए होगा? कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, कॉलम विद बोथ एंड फिक्स्ड, कॉलम विद बोथ एंड हिंज्ड। इसका बताइए जी, इसका बताएं। ये प्रीति कोहली आप क्या लिख रहे हैं? प्लीज ये बार बार रिपीट ना करें एक बार। सर जी हिंदी तो बोल रहा हूँ, और कौन सा बोल रहा हूँ? हिंदी, हिंदी है। इस फिर से बताता हूँ कि प्योर हिंदी में नहीं हो सकती क्लास, वो मुश्किल है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ प्योर हिंदी में, तो इंग्लिश में ही क्लास, हाँ बातें हमारी हिंदी में हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर किसके पास है जी? इसका राइट आंसर प्रदीप सी कह रहे हैं, सागर ए कह रहे हैं, और हमारे पास केतन सी कह रहे हैं। हाँ 3.C सही है। बैकलॉग एक्सप्रेस बी कह रहे हैं। तो एक बार करके देख लो, अगर आपको डाउट है ना तो आप एक बार करके भी देख लिया करो इसके फॉर्मूले को। तो यूलर से फॉर्मूला जो है हमारे पास पाई स्क्वायर EI/LE², उसमें हमने वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर देखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो हमारे पास पाई स्क्वायर EI/LE² है, इस तरह से लिखते हैं ना। तो हमारे पास बोथ एंड फिक्स्ड वाले में केस में हम क्या कर देते हैं, उसमें L/2 पुट कर देते हैं। तो L/2 यहां जब पुट करते हैं तो उसका स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो ऊपर 4 LE² होता है ना, तो पाई स्क्वायर EI/LE², तो स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा तो 4 ये हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इसमें कॉलम विद बोथ एंड फिक्स्ड। तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि हाईएस्ट बकलिंग लोड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, द पॉइंट ऑन द बीम वेयर द कर्वेचर चेंजेस फ्रॉम सैगिंग टू हॉगिंग इज अ पॉइंट ऑफ। तो क्या कहेंगे उसे? उसे क्या कहेंगे? जिनका नहीं सही था ये वाला क्वेश्चन, वो आप प्लीज इसको नोट करना कि हमने किस तरह से फॉर्मूला किया है, उसको एक बार नोट जरूर करना। फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का मुझे लगता है सबको राइट आंसर होना चाहिए, सबका आना चाहिए, तो वो सबसे इजी वाले क्वेश्चंस में ये आता है। तो फोर्थ का रिप्लाई 4.A, 4.B, 4.C, 4.D क्या होगा बच्चे जी?
तो इसका राइट आंसर सही है, सही है, कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो श्रद्धा, यार ये एक बच्चे ने क्यों गलत कर दिया, ए आंसर नहीं है इसका, ए नहीं है, बी है इसका राइट आंसर। इन डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, हीट रिजेक्ट किस पे की जाती है, हीट रिजेक्ट किस पे की जाती है, हीट रिजेक्शन किस पे होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, पंकज गायकवाड़, थैंक यू। और मैंने देखा यार, मेरे पास जैसे डाटा आता है ना, तो उसमें देखते हैं कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं और काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है पढ़ाई में। महाराष्ट्र से काफी है, यूपी बिहार से काफी है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक स्टेट में स्पेशल देखो इतना ज्यादा स्टडी के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से आपके स्टेट वाइज अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जल्दी से बताएं, जल्दी से, डीजल साइकिल याद नहीं है क्या, डीजल साइकिल, डीजल साइकिल, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें क्या होगा। और यार ये टीचर डे लगा रखी है, वैसे तो चलो अच्छी बात है, टीचर डे तो होता है हमारे पास, आता है, अच्छा है, माना जाता है, लेकिन हालत ठीक नहीं है बच्चे, हालत जो है वो ठीक नहीं है, हमारे टीचर्स की जो हालात है वो ठीक नहीं है। किस तरह से, अगर आप टीचर बनते हो ना, अभी आप टीचर बन जाओ तो आपको ये माना जाएगा शायद आपकी जॉब नहीं लगी इसलिए आप टीचर बन गए हो, तो थोड़ा सा है दिक्कत इसमें, तो है। तो ये टीचर की हालात, और जिस देश में आप जिस देश को बर्बाद करना चाहते हो वहां के टीचरों की हालात खराब कर दो तो वो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो डीजल साइकिल मैं आपको यहाँ पे बनाकर, ये कंफ्यूजन क्यों है, कईयों को मुझे लगता है कंफ्यूजन सी हो रखी है। तो हमारे पास इस तरह से होता है, देखो इस तरह से होता है कि हम ये कर्व बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा सही नहीं बन सका मेरे से, यहां से कर्व आएगा, यहां से कर्व आएगा, ओके, तो यहां से कर्व आएगा। तो ये मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे हम हीट एडिशन करते हैं और यहां से हीट रिजेक्शन करते हैं। तो हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रही है, ऐड कर रहे हैं, एडिशन, और यहां से रिजेक्शन हो रही है। तो हमारे पास इसमें कौन सा होगा फिर राइट आंसर, अब तो पता लग गया होगा। तो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होती है, ऐड नहीं पूछा उसने, को हीट रिजेक्शन पूछा है, ओके। नेक्स्ट बताएं जी, ये इजी सा क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ लोअर टू द हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 5/6, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन सॉरी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी अगर लोअर और हायर टेम्परेचर का आपस में जो रेशियो है 5/6 है। तो ये बता दो, ये बता दिए, कॉपी पेन रखा करो साथ, कॉपी पेन साथ रखा करो जिससे आपका सही पता लग सके आपको जी। गगन आप ये काम मत करो कि पहले चेंज कर, पहले कुछ और आंसर लिख दिया फिर क्वेश्चन और आंसर लिख दिया, चेंज मत करा करो, जो हो गया कोई बात नहीं, आपको अपना पता लगना चाहिए कि मैंने कैसा आंसर दिया था, इस चीज का पता लगना चाहिए, और अपने अपनी स्टेट में टॉप करने का सोचो। थैंक यू बैकलॉग एक्सप्रेस, थैंक यू टीचर्स, हाँ, और हाँ कोई बात नहीं। अच्छा एक और, या ये आंसर दो मुझे, बताओ ये व्यूज, हाँ ये पढ़ाई वाली चैनल के तो व्यूज ऐसे ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर बताएं जी इसका। तो बैकलॉग एक्सप्रेस, प्रदीप, दुर्गा प्रसाद, दिनेश और प्रदीप दोबारा से, हाँ। तो आपका राइट आंसर सही है जी, ये जो आपने सही दिया आंसर वो है 1/6। वो किस तरह से है कि हम अगर देखें तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट का क्या होता है, टी हायर माइनस टी लोअर, तो सी मतलब कोल्ड, तो लोअर अपॉन टी हायर, तो हम इसको अगर देखते हैं तो 1 - टी लोअर अपॉन टी हायर बनता है, ये बनता है। तो टी लोअर अपॉन टी हायर दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1 - 5/6 दे रखा है, तो 6 इधर ले जाते हैं, 6 - 5/6, तो मेरे पास 1/6 इज द राइट आंसर। तो 1/6 हमारा राइट आंसर बनता है इसका, ठीक है, इसका 1/6 बनता है। तो इस चीज को आप नोट कर लिया करो, इस चीज को नोट कर लिया करो। और जो लिखते हैं एक और, अब आप कहोगे टीचर है तो सर ये आप हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे हैं, अब थैंक यू जी रंजना वर्मा। अब देखो इसमें भी गलती निकाल दे, टीचर हूं ना यार, टीचर की तरह गलती निकाल सकता हूं, तो आप कभी भी ऐसा मत लिखना, देखो टीचर्स डे, हाँ ऐसे लिखते हो ना,
तो ये आपको बता देता हूँ, आप कहोगे सर हमारी गलती निकालते रहते हो, टीचर की काम ही यही है। टीचर्स लिखते हो ना, टीचर्स, तो आपने ऐसे नहीं लिखना टीचर्स डे, टीचर्स डे ऐसे नहीं लिखना, अपोस्ट्रोफे एस आएगा ना, अपोस्ट्रोफे एस आएगा। तो गगनदीप जी ने लिखे, जैसे आप गगन, आपका भी गलत है, ये इस तरह से नहीं आएगा यहाँ पे। ये होता है एक टीचर का दिन, मतलब समझ रहे हो, बॉयज हॉस्टल का भी लिखना है ना, तो बॉयज हॉस्टल किस तरह से लिखेंगे, बॉयज हॉस्टल इस तरह से नहीं लिखा जाता। इसका मतलब होता है कि एक लड़के का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज ज्यादा हो के लिए आपका अपोस्ट्रोफ एस यहाँ पे आना है, बस यहाँ पे आना है, ठीक है। आगे से ध्यान कर लेना इस चीज को, अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। इंग्लिश भी सुधार देता हूं आपके साथ साथ, तो ये कभी गलती मत करना। गर्ल्स हॉस्टल लिखा होगा तो वो, अगर उन्होंने सही लिखा है तो गर्ल्स यहां होगा, गर्ल्स हॉस्टल। एक लड़की का नहीं, ज्यादा लड़कियों का है, एक लड़के का नहीं, ज्यादा लड़कों का है, एक टीचर का नहीं, ज्यादा टीचर्स का है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ गगनदीप बाबा आपने सही लिख दिया, तो ये चीज है। ये मैं आप गलती निकाल दी तो सॉरी, लेकिन ये होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। ये आपको बाद में पता लगेगा, जब थोड़े से हायर लेवल पे काम करोगे तब आपको पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे इसमें से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे इसमें से। वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बताएं। एमटी हमजा अली, अभी स्पेलिंग बताया ना टीचर्स के, टीचर्स के अभी स्पेलिंग सही बताए थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने मे बी लास्ट में ज्वाइन किया हो। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। हमने क्या बताना है इसमें, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट, ठीक है जी। दीपू चौहान, मेक फुल वीडियो न्यूमेटिक टेस्ट, यार करूंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें सी इज द राइट आंसर। लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इनकरेक्ट है, हम नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इनकरेक्ट बन गया ये हमारे पास। ओके, 8th, चीजर यूज फॉर कटिंग स्टील शीट इज यूजली किससे, किस तरह की होती है, एनील्ड होती है, नॉर्मलाइज्ड होती है, हार्डन्ड होती है, या हार्डन और टेम्पर्ड दोनों होती है। चीजल जिससे हम काटते हैं ना, तो हमारे पास ये जो कारपेंटर होते हैं उनके पास होती है, तो वो किस तरह से होती है, एनील्ड की होती है, नॉर्मलाइज्ड की होती है, हार्डन की होती है, या हार्डन और टेम्पर्ड की होती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, जल्दी से क्विक 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 रिप्लाई। देवकी वर्मा, शाबाश शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हार्ड और टेम्पर्ड दोनों। देखिए हार्ड करने के बाद हमारे पास उसकी उस लायक नहीं रहता कि हम उस पर काम करें, ज्यादा हार्ड चीज जल्दी टूटती है, इसलिए हमें उसे टेम्परिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपको कभी पापा डांटते हैं ना, तो कभी मम्मा और पापा पहले खूब डांट देंगे और बाद में प्यार से पुचकारेंगे, कोई बात नहीं बेटा, डांटना पड़ता है, क्या करें, तो वो टेम्परिंग कर रहे होते हैं ऊपर से, ठीक है। पहले हार्ड बन जाते हैं, फिर टेम्पर करना पड़ता है आपको, यार टूट मत जाना, है ना। तो इसलिए डैश मटेरियल शोज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी, डायरेक्शन पे डिपेंड करे तो डिपेंडेंट कौन सी होती है, ऑर्थोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, टोटली कन्वर्टेड होगा, टोटली कन्वर्टेड मतलब, चलो मैं देखता हूं बच्चे, देखता हूं उसके बारे में, ठीक है। इसका राइट आंसर, इसका सबको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर आशीष सोनी गलत कर दिया, शाबाश। किसी ने कहा, जतिन गुप्ता जी क्या हो गया, ऑर्थोट्रोपिक नहीं है, आइसोट्रोपिक नहीं है, एन आइसोट्रोपिक है हमारे पास। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट मतलब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन पे है तो अलग क्वालिटी आएगी, इस डायरेक्शन में अलग क्वालिटी आएगी। ये बड़ी जबरदस्त चीज है यार। हम ना हर बार ऐसे पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से सर मटेरियल है, उसको हम खींच रहे हैं, खींचने पे इतनी स्ट्रेस आ रही है तो क्या होगा, ऐसा हम ये नहीं देखते कि क्या पता इस डायरेक्शन में हमारे पास अलग की प्रॉपर्टी हो। जब हम इस डायरेक्शन में खींचे, इसी मटेरियल को इस डायरेक्शन खींचे, तो कुछ और तरह का बिहेवियर हो उसका, ठीक है। जैसे वुडन होता है ना, वुडन का भी हमारे पास अगर लेयर देखोगे ना, उसकी लेयर्स अलग अलग होती हैं। तो हमारे पास कुछ उसमें वुडन में मटेरियल ऐसा होता है कि अगर हम यहां से पकड़ के काटे ना तो सीधा लेंथ कट जाता है,
लेकिन इधर से काटें उसको चीजर से काटें तो इधर से नहीं कटता। तो हमारे अलग अलग ये डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। थैंक यू देवकी वर्मा, थैंक यू। नेक्स्ट देखें, द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूइड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन आर ऑन अलॉय स्टील। तो ये अलॉय स्टील पे कौन सा यूज करते हैं? सेम जी गगन, सही है। सेम नहीं, हम कह रहे हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो इसलिए एनआइसोट्रॉपिक आ गया इसका। ठीक है जी, इस पे हाँ इसका बताइए जी राइट आंसर। तो इसका वाटर, केरोसिन, ठीक है केरोसिन तो कहाँ यूज करेंगे यार, वैसे ही बच्चों जैसा हम सोचें तो वाटर वैसे ही यूज नहीं करते, केरोसिन हो ही नहीं सकता। तो सॉल्युबल ऑयल या हमारे पास यही रहता है। तो इसमें ए, सी या डी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्पेशल बोला है, अलॉय स्टील के लिए बोला है स्पेशल इसके लिए बोला है। ठीक है, तो स्पेशल जब हम बात करते हैं तो इसलिए हमारे पास सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल यूज किया जाता है। सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल स्पेशल इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इरोजन ऑफ मेटल इज अचीव्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में इरोजन ऑफ मेटल किस तरह से उससे जो रिमूव किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? बाय इंडक्शन हाई वोल्टेज करंट इन द वर्कपीस, बाय इंड्यूसिंग लो वोल्टेज करंट in the workpiece, by the rapidly recurring spark discharge impinging against the surface of workpiece, by passing electrolyte solution between the workpiece and tool। तो इसका राइट आंसर जी ये इंजीनियरिंग के हैं देवोजीत, ये हमारे पास इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के करवा रहा हूँ मिक्स क्वेश्चंस। तो मेरा हमेशा विश्वास रहता है मिक्स करना का, हमेशा ये विश्वास रहता है। और मैं इवन ना ढूंढता होता था कि मिक्स क्वेश्चन मिल जाए, मुझे मिलते नहीं थे, कि बंदा एक ना थक जाता है, एक ही तरह के क्वेश्चन करते करते थक जाता है। तो मैं वेबसाइट्स पे देखता तो वेबसाइट ही नहीं मिलती थी मुझे ऐसी। तो मैंने फिर क्या किया, अपनी वेबसाइट बना ली कि छोड़ यार, लोग तो नहीं करवाते, मैं ही करवा दूंगा। और इवन छोटे छोटे ना हर चीज के पैसे ले, छोटा सा एक क्वेश्चन के लिए कह देंगे इसके भी पैसे दो, उसके भी पैसे दो। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसका सी इज द राइट आंसर। देखिए हमारे पास स्पार्क डिस्चार्ज इंपिंजिंग अगेंस्ट द सरफेस, तो हम उसमें लगातार उसके ऊपर हम स्ट्राइक कराते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रो डिस्चार्ज होती है। तो डिस्चार्ज मशीनिंग में ये प्रोसेस होती है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट ये रेक्टिफिकेशन वाला है, तो इसके लिए मैं नहीं सोचूंगा इतना, जो राइट आंसर किसी को याद है तो बता दो इसका। सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑन टंगस्टन कार्बाइड कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश माइक्रोन। अब पहले बात क्या किया है, सरफेस फिनिश किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में, फिर टंगस्टन कार्बाइड में, फिर उसका बताओ जी रेक्टिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा आइडिया मुझे लगता है कम ही होता है इन चीजों का, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक बार क्वेश्चन निकला हो तो अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर 0.2 to 0.4 माइक्रोन, इसको याद कर लें, कहीं पे लिख लें। ठीक है, और मैं फिर से कहूंगा मेरे बच्चे, मुझे इसकी जो इमेज मैं कह रहा था कि मेरे पास शेयर करना, तो मैं आपको नई ईमेल आईडी दे दूंगा। चलो अभी एक बार तो अपने रूम को सजाओ बच्चे, रूम को सजाओ, रूम को जितना सजा सकते हो फॉर्मूला से भर दो, बड़े बड़े पोस्टर लगाओ, उस पर लिखो फॉर्मूलाज जितने लिख सकते हो। ये बातें, ऐसी बातें भी लिख लो छोटी छोटी करके, कहीं ना कहीं काम आएंगी आपके। फॉर कंबस्शन ऑफ गैसियस फ्यूल द फॉलोइंग इज द ग्रेट यूज। तो हमारे पास गैसियस फ्यूल में कंबस्शन करने के लिए हमारे पास क्या काम जरूरी में आता है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डाल्टन्स लॉ, ब्रेटन साइकिल या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो इसका राइट आंसर 13.A, 13.B, 13.C, 13.D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? अच्छा एक ये बताना कि ये आपको हेल्पफुल रह रही है मेरी क्लास या नहीं? ठीक है, मुझे कई बार लगता है कि अगर आपको हेल्पफुल नहीं है तो बता दो, अगर हेल्पफुल है तो बड़ी अच्छी चीज है। ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगर अभी तक देख लूं 26-27 क्लासेस लगा चुका हूं, तो 27 क्लासेस का लगाऊं तो 540 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस हिसाब से 2 महीने भी अगर हम लगातार करते हैं तो 20-20 क्वेश्चन, तो हमारे पास कितना अच्छा मटेरियल तैयार हो रहा है। तो 60 दिनों में तो 6 दूनी 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो काफी आपको वैरायटी मिल रही है। ठीक है, तो ब्रेटन साइकिल इज द राइट आंसर। लक्ष्य त्यागी सही है जी आपका, शिवलोक जतिन गुप्ता सही है आपका जी। ये भी आपको रेक्टिफिकेशन है, ये आपको याद होना चाहिए जी। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द ड्यूल साइकिल के लिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं, और टाइम नहीं लगाना इसमें। ऑटो साइकिल से ज्यादा है, डीजल साइकिल से कम है,
या इज लेस देन डीजल साइकिल और ग्रेटर देन ऑटो, या हमारे पास लेस देन ऑटो और ग्रेटर देन डीजल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, थोड़ा सा स्पीड पे जी, जल्दी से जल्दी। अब देखो जो 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 कर बोल रहे हैं ना, आप पहले देख लो क्या आप बोल रहे हो, तभी बोलना। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, पहले देख लेना आप क्या मतलब है इसका। सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो में तो हमारे पास उसमें क्या होगा, किसकी हायर होगी, किसकी हायर होगी? ठीक है, इसका क्या होगा? तो हमारे पास इसमें यार, या ये तो रटिफिकेशन सीधा सा है, इसका मतलब हमें टेंशन नहीं है इसका, आप देखोगे तो इसका डी इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने सी दिया है वो आप पढ़ा नहीं है आपने, सीधा बस आंसर दे दिया है। तो होता क्या हमारे पास, होता ये है कि ऑटो साइकिल जो है हमारे पास, ऑटो साइकिल की इस तरह से एफिशिएंसी हम लिखते हैं ना, ऑटो साइकिल, और उसमें हम इस तरह से निशान लगाते हैं कि हमारे पास ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? जब सेम कंप्रेशन रेशियो की बात, ड्यूल से, और ये ड्यूल बीच में आ जाता है, और उससे कम होती है डीजल की, डीजल की, ठीक है, डीजल की होती है, डीजल की एफिशिएंसी। तो ये इस तरह से होता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर, ना कि सी। सी नहीं है। तो ये फिर यहाँ पे सॉरी बोल सकते हो बच्चे, पेपर में सॉरी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो चाचा ताया बुआ जी होते हैं, मामा जी होते हैं, उनको नहीं पता आपसे गलती हो गई है। उन्होंने तो बस यहाँ बस इसी लायक था तू, तेरा देख लिया जो तूने डिप्लोमा डिग्री करना था, यही हाल है तेरा, कुछ नहीं बनना था तेरा, ये हाल बोलना शुरू कर देंगे। तो इसका राइट आंसर बताएं जी। गिमलेट टूल, गिमलेट टूल वाला, तो गिमलेट टूल क्या होता है? बोरिंग टूल, मार्किंग टूल, कटिंग टूल, या नन ऑफ दीज? 15th का, 15th का सॉरी जी, इसका राइट आंसर हमारे पास है जी, बैकलॉग का एक्सप्रेस। शाबाश, एक खराब कर दिया आपने क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो हम क्या, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ये देखो, ये कुछ इस तरह का होता है। तो हमारे पास जो ये हमारे पास है कि हमारे पास होल तैयार करना है, तो वहां पे, तो ये देखो, इसका जो आपको मिलेगा ना हमेशा, इसमें कंफ्यूजन मिलेगा हमेशा आपको, कंफ्यूजन। कई बुक आपको कहेंगे ये बोरिंग टूल है, कई बुक आपको कहेंगे ये मार्किंग टूल है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको अभी के लिए क्लैरिटी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। एसएससी जो जेई कहते हैं, एसएससी जेई वाले बुक वाले कहते हैं, क्योंकि एसएससी जो हमारे पास पेपर आते हैं ना, तो वो बोरिंग टूल बोल रहे हैं इसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाँ, मैं ये डिफरेंस बच्चे मैंने बना रखा है गगन आपने, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है। तो हमारे पास इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअली हमारे पास थ्रेड तैयार कर रहा है, हल्के से होल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा है। तो इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जैसे थ्रेड तैयार करने हैं तो उसके लिए, तो इसलिए ये बोरिंग बोल देते हैं। तो ये इसलिए बोरिंग बोल देते हैं इसे। नेक्स्ट देखें, हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप आर दोज विद हेड। तो हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप किसे कहेंगे? कितना हेड होना चाहिए हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाई हाई हेड के लिए? हाई हेड ये बताइए जी, हाई हेड के लिए जी, जल्दी से, हाई हेड के लिए जी, जल्दी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास, जल्दी स्पीड अप करो यार, स्पीड अप, थोड़ा सा स्पीड पे लिखो इसका राइट आंसर, जल्दी स्पीड पे लिखो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का, 16.B लिख रहे हैं शिवलोक, सबसे पहले शिवलोक ने लिखा है, सोनू, फिर सोनू आ रहे हैं, नेक्स्ट जल्दी जी। इसका राइट आंसर हमारे पास है ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40 मीटर से ज्यादा हाइट जब होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। अखिलेश कुमार वेलकम। तो ये हमारे पास देखिए लो, इसको लिख लो कहीं पे, लो होगा, लो हमारे पास होगा तो वो 15 मीटर हाइट तक का होता है, 15 का, और 40 तक का हमारे पास मीडियम, 40 से ज्यादा अगर हो गया तो वो हमारे पास हाई हो गया, हाई हो गया। तो हमें याद कर लो इस चीज को, 15 40, बस दो ही तो याद करने, करना क्या है, 15 और 40 वैल्यू याद करनी है। तो इसको किस तरह से करते हो 15 40, ये देखो
ठीक है, कहीं पंप आपके पास घर में लगाओ ना, वहां लिख देना 1540, तो दिमाग में रहेगा। जहां पे पानी का पंप लगा है घर में, वहां पे 1540 लिख देना, तो इसी शायद इससे जल्दी याद हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता है कि अगर हम हाइट राइज करते हैं, हाइट पे जाते हैं, ऑल्टीट्यूड करता है राइज इन ऑल्टीट्यूड, तो किस तरह से वो डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लीनियरली, फर्स्ट स्लोली एंड देन स्टीपली, फर्स्ट स्टीपली एंड देन ग्रेजुअली, या अनप्रेडिक्टेबल, किस तरह से करेगा? डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, कोशिश करता हूं सर। ओके ओके, ट्राई करूंगा बच्चे, ट्राई करूंगा। सॉरी। इसका राइट आंसर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो क्या होता है, वो किस तरह से डिक्रीज करेगा? लीनियरली करता है, फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली, या फर्स्ट स्टीपली देन ग्रेजुअली, या अनप्रेडिक्टेबल? तो यार आंसर नहीं आ रहा इसका मेरे पास। ऑल्टीट्यूड मींस बच्चे हाइट, जैसे हाँ अब आ रहा है। तो इसका यार मतलब क्या है? मतलब ये है कि अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ है, हम अर्थ पे यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं इस तरह से चिपके हुए हैं धरती के साथ। तो किस किस ने अगर मेरी ग्रेविटी वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप ये देख लेना यार, बड़ा दिल से मैंने वीडियो बनाई है, एडिटिंग करी थी बड़े, ये देखो इस तरह से। तो एटमॉस्फेयर है, तो एल्टीट्यूड मतलब जितनी हाइट पे चढ़ते जाते हैं, जैसे पहाड़ पे चढ़ गए तो आपकी हाइट ज्यादा होगी, ऑल्टीट्यूड ज्यादा हो गया आपका, तो इस तरह से। तो वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वो स्लोली स्लोली डिक्रीज करता है, फिर अचानक से बहुत कम प्रेशर होना शुरू होता है, फिर धीरे 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 स्लो प्रेशर डाउन जाता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो आप प्रेशर धीरे धीरे डाउन करता है, अचानक से वो प्रेशर बहुत ज्यादा कम होना शुरू होता है। तो इस तरह से आपने बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन सरफेस एक्ट्स। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन द सरफेस किस तरह से एक्ट करता है, कि हमारे पास फ्लूइड पड़ा है, वो सरफेस पे किस तरह से एक्ट करेगा? तो ये तो वो मुझे लगता है सबका पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। 18th क्वेश्चन है, 18.A, 18.B, 18.C, ये क्या होगा? रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो जी, हाँ जी, रो जी एच। P इज इक्वल टू, P लिखा है ना, सॉरी, P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सही है, रो जी एच। सर PDF वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, मैं मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप ओपन कर लेना, ये सारा आपको मिल जाएगा मटेरियल, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो नए आए हैं प्लीज वो एक बार सुन लो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.gearinstitute.in। इंडिया है तो इंडिया का इन होगा, institute.in। हम इंडियन है तो इंडियन के लिए IN। तो प्लीज शेयर कर दें एक दूसरे से ये। तो नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इज द राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि सबको इसका पता था, ग्रेट, सबको पता था। बांकी टरबाइन, तो बांकी टरबाइन ना, नाम देखो, बड़ी बांकी छोरी है, तो बांकी छोरी, बांकी टरबाइन इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर हेड अप टू, कितने हाइट तक बांकी टरबाइन काम करती है, कहां तक लगा सकते हैं, कितने हेड तक लगा सकते हैं बांकी? ठीक है, बांकी। तो ये बांकी क्या है, ये अगर आपका बच्चे आंसर क्लियर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आप, मैं जूम कर देता हूँ, दूसरा आप थोड़ा सा क्वालिटी 1 पॉइंट और इंक्रीज कर लो क्वालिटी आपकी, मैं यहाँ पे भी जूम कर देता हूँ, ये लो एक्चुअली यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर, राइट आंसर जी बताइए, राइट आंसर। तो ये बांकी टरबाइन जो है वो 20 मीटर तक, जी प्रदीप कुमार आपका सही है, 20 मीटर तक। तो मैं जितने ये राइट आंसर मेरे पास आते रहते हैं, मुझे लगता है कि आपसे मिठाई जल्दी मिलने वाली है। जिन लोगों के राइट आंसर बार बार आते रहते हैं, मुझे लगता है उनसे मिठाई मिलने वाली है। ठीक है, मैं एड्रेस बता दूंगा, आप मुझे बता देना, जब आपकी जॉब लगे एक डब्बा मिठाई का भेज देना। कैविटेशन विल बिगिन व्हेन, कैविटेशन कब इंक्रीज आती है, कब कैविटेशन आती है? The pressure at any location reaches on absolute pressure equal to the saturated vapor pressure of liquid, या pressure becomes more than critical pressure, flow is increased, या pressure increased। तो इसका बताइए जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? 20, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज बी क्विक, स्पीड अप, स्पीड अप करें, स्पीड अप। तो इसका कैविटेशन कब होता है? कैविटेशन
तो अखिलेश कुमार हम लिखते हैं राइट आंसर जब भी कभी लिखना है तो आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद ABCD की जैसे लिखना है। जैसे 20A लिख रहे हैं, गगन जी भी 20A लिख रहे हैं, बैकलॉग एक्सप्रेस A लिख रहे हैं, तो A इज द राइट आंसर। ग्रेट, A इज द राइट आंसर। तो A हमारे पास राइट आंसर है। कैविटेशन कब होती है? जब हमारे पास बाहर का प्रेशर जो है, लोकेशन का प्रेशर जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है, तो कैविटेशन उस टाइम होने शुरू होती है। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द विशेस। आप सबने विशेस किया जिन्होंने, थैंक यू सो मच। और लेकिन सच में टीचर्स की हालात इंडिया में ठीक नहीं है। अगर हमारे प्रोफेशन को, अगर आपको कहीं मौका मिले किसी ऐसे लेवल पर जाके कि टीचर्स के लिए कुछ करो, तो टीचर के लिए जरूर कुछ करना। टीचर का बहुत बुरा हाल है। आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लगाएंगे, इतना ज्यादा मतलब पे स्केल कम है कि उनका बुरा हाल है। कोई नहीं बनना चाहता टीचर। आज वो टीचर बनना चाहता है जिसे कुछ नहीं आता। ये हाल हो रखा है। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पे अच्छी सैलरी मिलती है, इसलिए लोग बन जाते हैं टीचर। नहीं तो मुझे लगता है टीचर नहीं बने। तो टीचर के लिए अगर कुछ कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।